अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब बच्चों को देख के दोबारा खुशी हुई। हमारा लेक्चर नंबर 12 है, इसका पार्ट बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। हम देख रहे थे कि बर्थ कंट्रोल क्या है। हमने इसका आर्टिफिशियल और क्या कहते हैं नेचुरल मेथड पढ़ लिया था। अब हमारा क्या है, मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इन ह्यूमन, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में सबसे पहले स्पर्मासाइड आता है। ये क्रीम या जेल होता है जो स्पर्म्स को इमोटाइल कर देता है, कि डेड एक किस्म का कर देता है, उनको मूव नहीं करने देता। आर केमिकल विच थ्रो हार्मलेस टू टिश्यूज, टिश्यूज के लिए हार्मलेस होते हैं, एंड कैन किल और इमोबिलाइज स्पर्म, उसको मार सकते हैं या उनको चलने फिरने के काबिल नहीं छोड़ते। द स्पर्मासाइड इन द फॉर्म ऑफ क्रीम, या किसी क्रीम या जेल की फॉर्म में हो सकता है, और फॉर्म या ये फॉर्मी शेप के अंदर हो सकता है। इज प्लेस्ड इन द विजाइना, इसको विजाइना के अंदर जो होती है फीमेल्स वो लगाती हैं ताकि जो स्पर्मासाइड जो ये जेल या क्रीम है ये अपना असर दिखाए और जो स्पर्म्स हैं वो किल हो जाए। ऑन देयर ओन स्पर्मासाइड आर नॉट very reliable, but in conjunction with condoms or diaphragms they are effective। कहते हैं कि हम स्केलेस स्पर्मासाइड क्रीम्स को इस्तेमाल करें इतने अच्छे नहीं है, लेकिन अगर हम इनको क्या कहते हैं कॉन्डम्स वगैरह के साथ या डायफ्राम्स के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि कॉन्डम्स कई दफा ये होता है कि लीक हो सकते हैं या फट सकते हैं, तो स्पर्म्स वगैरह निकल जाएंगे। उन इक्का दुक्का स्पर्म्स को रोकने के लिए इस तरह की स्पर्मासाइड क्रीम लगाई जाती है, ताकि जो एक दो स्पर्म्स निकल भी जाए वो भी जाके एग को फर्टिलाइज ना कर पाए। ये भी बर्थ कंट्रोल का मेथड है। नेक्स्ट, यूडी। आईयूडी एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको यूट्रस के अंदर रखा जाता है, जिसकी वजह से जो क्या कहते हैं हमारे पास फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो और जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होती। अ स्मॉल टी शेप्ड प्लास्टिक और कॉपर डिवाइस, या तो प्लास्टिक का या कॉपर का, आल्सो नोन एज कॉइल, इसको हम कॉइल भी कह सकते हैं, कैन बी इंसर्टेड बाय अ डॉक्टर और नर्स इनटू द वॉल ऑफ योर यूट्रस, यूट्रस की वॉल के अंदर रखा जाता है। इट प्रोबेबली प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, ये जो फर्टिलाइज्ड ओवम है जाइगोट है उसकी इम्प्लांटेशन को रोकेगा। ये आप देख सकते हैं कि इधर ये एक आईयूडी डिवाइस रखा गया है जो इम्प्लांटेशन को रोकता है, ठीक है। It is about 98% effective, but there is a small risk of developing uterine infection and does not protect against STI। इससे STI sexually transmitted जो infections हैं वो उन चीजों को ये नहीं रोक सकता। इस कॉपर को रखने की वजह से हमारे जो विजाइना के अंदर, जो फीमेल्स के विजाइना के अंदर मतलब क्या होगा, इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं। इंट्रा यूट्राइन सिस्टम, दिस इज सिमिलर टू आईयूडी, ये आईयूडी की तरह ही है। टी शेप्ड एंड रिलीजेस द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन स्लोली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अप टू 5 ईयर। ये जो है ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेस्टेरोन को भी रिलीज करेगा 5 साल तक। हार्मोन प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ये जो हार्मोन होगा वो ओव्यूलेशन को रोकेगा। एंड आईयूएस डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसटीआईज, और ये भी जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ऐसी पिल्स जो बर्थ कंट्रोल के अंदर काम आती है। द पिल कंटेन केमिकल, ये जो पिल्स होती है इनके अंदर केमिकल होता है विच हैव द इफेक्ट ऑन द बॉडी एज द हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जिस तरह फीमेल बॉडी के अंदर हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो ओव्यूलेशन को सप्रेस करते हैं या ओव्यूलेशन करते हैं, ये हार्मोन को बैलेंस क्वांटिटी के अंदर होता है ताकि ये जो ओव्यूलेशन है वो सप्रेस रहे, ठीक है, ovulation ना हो। When mixed in suitable proportions, these hormones suppress ovulation and so prevent conception. The pills need to be taken each day for the 21 days between menstruation cycle। ये जो है हर मंथ 21 डेज तक ली जाती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दरमियान भी ली जाती हैं ताकि जो ओव्यूलेशन है वो सप्रेस हो सके। There are many varieties of contraceptive pills in which the relative proportion of estrogen and progesterone like chemicals vary। इनके अंदर काफी ज्यादा वेराइटीज होती है जिनके अंदर केमिकल की जो प्रोपोर्शन है वो वेरी करती है, किसी के अंदर कम होती है, किसी के अंदर ज्यादा होती है। दे आर 99% इफेक्टिव, ये 99% इफेक्टिव होती है, लेकिन आप लोग लगा लो 100% की इफेक्टिव होती है। बट लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सम टाइप्स में इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट एंड द सर्विक्स। द पिल्स डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसटीआईज, ये जो पिल होती है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के रिलेटेड ये जो होती है क्या कहते हैं उसको प्रोटेक्ट नहीं करती। Contraceptive implant, this is a small plastic tube about 4 centimeter which is inserted inside the skin of the upper arm of a woman by a doctor or nurse. Once in place, it slowly releases the hormone progesterone, preventing the pregnancy। ये आर्म के अंदर, अपर आर्म के हिस्से के अंदर रखा जाता है, डॉक्टर या नर्स की तरफ से हार्मोन रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। इट लास्ट फॉर अबाउट 3 इयर्स, ये 3 साल तक जाता है। इट डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसटीआईज, ये एसटीआईज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट नहीं करता, बट हैज मोर देन 99% सक्सेस रेट इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। 99% सक्सेस रेट होता है प्रेगनेंसी से बचाने के लिए, ठीक है। Contraceptive injection, this injection given to the woman contain progesterone and stays effective between 8 and 12 weeks। It works by thickening in the mucus in the cervix, stopping sperm reaching on an egg। ठीक है, ये 8 से लेके 12 हफ्ते तक काम करता है।
ठीक है, कि ये जो सर्विक्स का म्यूकस को इतना थक कर देता है कि जो स्पर्म्स होते हैं वो पास ही नहीं हो सकते। आल्सो थिन्स द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, और जो यूट्रस की लाइनिंग है उसको ये थिन कर देता है, मेकिंग इट सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एन एम्ब्रियो, जो फिर एक सुटेबल नहीं रहती, अनसुटेबल हो जाती है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसटीआईज, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रोटेक्ट नहीं करता आदमी को या औरत को उसके रिलेटेड। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप आगे मैं सर्जिकल मेथड्स भी बताऊंगा, मैं आईजीसीएसई ओ लेवल्स की बायोलॉजी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका शुक्रिया।